हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन अपने इस डेरिवेशन सीरीज में एक न्यू डेरिवेशन लेके आए हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एक्चुअली देखा जाए तो ये डेरिवेशन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेन पेपर लेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। सो वी नो दैट सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि बोर्ड्स वालों को पता चलेगा, अगर आया तो हमें लिखना जरूर आता है। तो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं दैट एफ नॉट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन वैक्यूम। ठीक है, एफ एम इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन मीडियम। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डेफिनेटली मीडियम पे डिपेंड करता है। कि मान लो दो चार्जेस है, उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वो सबसे से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर। बट अगर मैंने बीच में कोई मीडियम डाल दिया, सो जो मीडियम है उसकी वजह से फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज मीडियम क्या करता है, उनके फोर्स के अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स को कम करता है या मिनिमाइज करने का काम करता है। तो अगर वो मिनिमाइज करेगा तो कितना मिनिमाइज करेगा, अपने को वो क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में। ठीक है, सो एफ एम इज व्हाट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन मीडियम। एप्सिलॉन एंड नॉट इज व्हाट, permittivity of vacuum. em is what, permittivity of medium, and er is what, relative permittivity of medium. किसी भी चीज की हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालें, सो उस मीडियम की परमिटिविटी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम की परमिटिविटी जो होती है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 81 दे दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो 81 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होगी। ठीक है, आई गेस सबको क्लियर है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। वी नो दैट फोर्स का एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपने को ये पता है। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन वैक्यूम क्या होगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस इन वैक्यूम को अपने एफ नॉट ले लेते हैं, राइट। हमें पता है के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, हमको ये पता है। अब फोर्स एक्सपीरियंस निकाल लेते हैं अपने इन मीडियम, कि अगर हमने बीच में कोई मीडियम लिख दिया तो उसके द्वारा जो फोर्स होगा अब उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना होगा। सो एफ एम दैट वुड बी व्हाट, 1/4 em Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। em इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्यों लगाया था यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने वैक्यूम में बात कर रहे थे। अब हम लोग ने मीडियम ले लिया तो हम एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिख देंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिख देंगे। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन और 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज हमको उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करके बतानी है। सो ऊपर है एफ नॉट, नीचे है एफ एम। ऊपर आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इधर आएगा 1/4 परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड अगेन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्योंकि ना हम चार्जेस को चेंज कर रहे हैं, ना हम उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो Q1 Q2 आर स्क्वायर तो वही रहेंगे। अब आप देख पा रहे हैं Q1 Q2 कट हो जाएंगे, और जो आर स्क्वायर है वो भी कट हो जाएगा, और 4π भी कट हो जाएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा देखो, एफ नॉट बाय एफ एम, और जो सबसे नीचे वाला जो ई एम है उसको अपने ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, ई एम बाय ई नॉट। करेक्ट बात है। अब हम लोग को पता है कि ई एम बाई ई नॉट क्या होता है, वी नो दैट रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कंपेयर टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, राइट। सो हम लोग ई एम बाई ई नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई आर। सो एफ नॉट बाई एफ एम वुड बी इक्वल टू ई आर। सो एफ एम की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो एफ नॉट बाई ई आर होगी। ठीक है, सो एक सिंपल एग्जांपल है कि मान लो वैक्यूम में फोर्स 81 न्यूटन है, राइट। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि हम लोगों ने कोई मीडियम रख दिया है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी 81 है,
तो बताओ मीडियम में उनका फोर्स क्या होगा। तो आपको मीडियम में फोर्स निकालना है। वैक्यूम में फोर्स हम लोगों को पता है, देखे हम लोगों ने एफ एम की वैल्यू क्या लिखी है, एफ नॉट बाई ई आर। सो एफ नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 81, और मैंने आपको ई आर दिया हुआ है 81। तो अब उनके बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो 1 न्यूटन का लगेगा। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने एक और डेरिवेशन सीख लिया है। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चाहिए, जो नेक्स्ट डेरिवेशन अपने डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ अपने आज के लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।